हेलो मेरे शेर शेरनियों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जैसा कि आपने देखा, मेरा जो रात का जो टाइम था वो 1:10 AM तक मैंने स्टडी की। उसके बाद मैं सुबह 6:30 पे उठती हूँ, चाय बनाती हूँ। चाय मेरा जो एनर्जी पावर है वो बढ़ा देती है, तो मैं उसको तो ज़रूरी सुबह उठते ही पीती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टडी करने में बैठ जाती हूँ। 6:30 से 8:30 के समथिंग मैंने स्टडी की। सबसे पहले मैंने एमए, मेरा ये लास्ट सेमेस्टर है तो मैं उसकी पढ़ाई की मैंने। फिर उसके बाद मैंने जो मेरा टारगेट रहता है हमेशा कि मैं 100 के समथिंग क्वेश्चन लगाती हूँ। अभी मैंने आदिकाल पढ़ा था हिंदी साहित्य में, तो मैं बस उसके ही क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि मेरा ये रहता है हमेशा ही कि जो आप पढ़ रहे हो उसके क्वेश्चन भी आप ज़रूर से ज़रूर ही सॉल्व करो। जैसे आपने कोई भी एक टॉपिक लिया है तो उसके क्वेश्चन आप ज़रूर ही सॉल्व करें। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जो मैं यहाँ पे ये पढ़ रही हूँ, ये यूथ कंपटीशन की बुक है, जो कि मतलब 13,000 के समथिंग इसमें क्वेश्चन हैं। तो आप भी इसको परचेस कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बुक है, मतलब एमसीक्यू या पीवाईक्यू लगाने के लिए तो ये बहुत ही रामबाण है। तो आप इसे ज़रूर परचेज़ करें। उसके बाद मैं जब उठी तो 8:30 पे मैंने पढ़ने के बाद अपने पेड़ों में पानी डाला। कूलर मतलब मुझे भरना था, खाली हो चुका था रात भर, ऑब्वियसली चल रहा था। तो उसको मैं भरने के बाद नहा धोकर रेडी हो जाती हूँ और फिर मैं करती हूँ अपने भगवान की पूजा। पूजा करने के बाद मतलब मैं ये मान लीजिए कि खाना वाना बना के पूजा करके फिर मेरा वही शेड्यूल चलता है। आपको पता है, मैंने पिछले ब्लॉग में मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैंने अभी जो टारगेट लिया है 2 महीने के लिए स्पेशली लिया है, मई और जून के लिए। मतलब अभी अप्रैल चल रहा है लेकिन हम मई ही लेकर चल रहे हैं, क्योंकि टारगेट जब हम बनाते हैं तो हम पूरा जो फॉलो करते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम तो लगता है। जैसे मैंने अभी 10 घंटे का लिया है, तो जैसे मैं अभी 10 घंटे तो नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि प्रॉपर 10 घंटे नहीं हो पाते हैं, धीरे धीरे रूटीन में आएगा। तो उस रूटीन को बनाने के लिए मैंने पहले ही स्टार्ट किया था, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। जब आपको रूटीन बनाना हो अपनी पढ़ाई को लेकर, तो आप हमेशा यही कीजिए कि आप कम से कम 8 से 10 दिन पहले रूटीन सेट कीजिए कि मैं इतने दिनों तक बना लूँगी। जैसे मुझे पता था कि मुझे 8 से 10 दिन लग जाएंगे अपने आप को सेट करने में, तो मैंने वही किया है। तो मैं 8 से 9 घंटे भी पढ़ पा रही हूँ, धीरे धीरे करके मेरा 10 घंटे हो जाएंगे। तो मैं मतलब ये नहीं कहूँगी कि 10 घंटे का टारगेट बनाया तो अब 10 ही घंटे पढ़ें, इससे कम या ज़्यादा नहीं पढ़ें। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी कैपेसिटी कम होती है पढ़ने की। हम कोशिश करते हैं कि हम 10 घंटे पढ़ें, लेकिन कभी कभी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, या लगता है कि नहीं यार अब सो लिया जाए, अब नींद पूरी नहीं हुई है, या हमारे बस में ही नहीं रहता। कभी कभी हमें बहुत भयंकर थकान हो जाती है या तबीयत ख़राब हो गई तो हमें फिर आराम करना रहता है। तो ऐसा मेरा भी होता है, मैं भी इंसान ही हूँ और आप भी ऐसा टारगेट बनाते हैं तो आपके साथ भी हो सकता है ऐसा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो धीरे धीरे करके अपने मतलब छोटे छोटे गोल बनाइए और टारगेट बनाइए कि हमें इन गोल को हमें कवर करना है। जैसे आपने जो भी आपने मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने एक डायरी बना रखी है, उसमें मैं लिख कर ही सोती हूँ कि मुझे कल क्या पढ़ना है। तो मेरे लिए ये बहुत आसानी होती है, फिर पता चलता है कि हम कितनी देर में कितना पढ़ पा रहे हैं, कितना सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ऐसा ही आप एक डायरी नहीं है तो आप नोटबुक भी बना सकते हैं, कुछ भी बनाइए पर बना लीजिए। ये मैं आपसे बार बार कहती हूँ, मेरा उद्देश्य एक ही है कि जैसे मैं स्टडी करने की कोशिश करती हूँ आप भी करा करें। हाँ, मैं हमारा एक ही लक्ष्य है। आप अगर मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं तो आप भी एस्पिरेंट ही है ना, तभी तो आप कर रहे हैं ना मुझे फ़ॉलो। तो मेरा एक ही लक्ष्य है कि जैसे मैं कर रही हूँ वैसे मैं आपको बताऊँ कि आप भी ऐसा करें। अगर आप कुछ मुझसे बेहतर कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं भी वैसा कर सकूँ। अब एक मैम ने मुझे यहाँ पे, लक्ष्मी मैम ने मुझे कमेंट किया था एक दिन कि 2 बच्चे हैं, कभी कोई रोता है कभी कोई रोता है, तो मैं स्टडी नहीं कर पाती हूँ। तो देखिए, हर चीज़ का एक सॉल्यूशन होता है। आपको ये ढूँढना होगा, आपके 2 बच्चे हैं, किसी-किसी के 3 भी बच्चे हैं। अब वो ये सोचती हैं कि हम पढ़ ही नहीं पाएँगे, क्योंकि बच्चे हैं तो ऑब्वियसली है कि मतलब हम नहीं पढ़ पाएँगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप पढ़ नहीं सकते, आप उस टाइम को आपको ढूँढना पड़ेगा। जैसे कि आप वो टाइम ढूँढिए, ज बच्चे किस टाइम पे सोते हैं, बच्चे किस टाइम पे खेलने जाते हैं, बच्चे किस टाइम पे स्कूल जाते हैं। आप अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम 1 घंटे, 4 घंटे ऐसे बैठ के लगातार स्टडी कर लें, तो वो पॉसिबल नहीं है बच्चों के साथ। मेरा बच्चा भी इतना बड़ा है, 7 साल का है, लेकिन वो अभी भी मुझे उतना ही परेशान करता है। अब आप देख रहे होंगे इस वीडियो में कि देखो, उसने मतलब बुक्स खुली हुई है, ड्राइंग बॉक्स खुला हुआ है, रखा हुआ है, मैं पढ़ा रही हूँ लेकिन फिर भी वो अभी नहीं सुन रहा है। अभी उसको मतलब उसकी एनर्जी थोड़ी डाउन हो गई थी, उसको लग रहा था कि नहीं मुझे अब थोड़ा-सा रेस्ट दिया जाए, मैं उसके बाद पढ़ूँगा। तो परेशान तो बच्चे करते हैं,
और बच्चे घर में रहेंगे तो हमारा तो थोड़ा-सा हमको मतलब टारगेट रहता है। लेकिन ये जो बच्चे हैं ना, वो हमें कमज़ोर नहीं, हमें ताकत देने के लिए अच्छी चीज़ है ये, मतलब वो हमें ताकत देते हैं इस चीज़ में कि हम अपनी स्टडी को बच्चों के साथ कैसे कर सकते हैं। तो क्या इसका सीधा एक ही है कि जिस टाइम पर बच्चे सो जाते हैं या बच्चे किसी के पास हैं, मैं तो कहती हूँ आपको 15 मिनट भी अगर लग रहा है कि हमारा बच्चा सो रहा है, 20 मिनट भी लग रहा है कि बच्चा किसी और के पास खेलने गया है, यार आप बुक उठा लीजिए। अगर आप किचन में काम कर रहे हो आप तब पढ़ लीजिए, तब थोड़ी ना बच्चा आपके पास ही खड़ा हुआ है। ये बात तो सही है कि मतलब थोड़ा-सा टफ़ तो होता है बच्चों के साथ पढ़ना, ऐसा नहीं है, बहुत आसान तो नहीं है ये, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। अगर आप चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो। बस मैं यहाँ पे यही कहना चाह रही हूँ आपसे कि अगर आपने ठान लिया है कि हमें कुछ करना है, तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएँ, कितनी भी आंधी, तूफ़ान, मुसीबतें आएँ। फिर आपने देखा है ना कि कई ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं हमारे यहाँ पे, अब्दुल कलाम आज़ाद जी का आपने नाम सुना है, ठीक है? उनका आपने संघर्ष भी देखा है कि ट्यूबलाइट के नीचे उन्होंने पढ़ाई की है। तो उन्होंने अगर वो ये इंतज़ार करते कि मेरे घर में बल्ब आ जाएगा, लाइट आ जाएगी तभी मैं पढ़ाई करूँगा, मेरे पास बुक आएगी तब मैं पढ़ पाऊँगा उसको, तो फिर शायद वो कभी नहीं पढ़ पाते। तो हमें ये चीज़ तो देखनी ही नहीं है, हमें सुविधाएँ नहीं देखनी है। जो सुविधाएँ देखता है ना वो कभी सफल नहीं हो पाता। अगर आप सुविधाओं का इंतज़ार करोगे ना तो आप वास्तव में आप कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि सुविधाएँ जिसको सुविधाएँ मिल गई फिर वो मेहनत करेगा ही क्यों? तो ऐसा ही आपके साथ भी हो रहा है कि अगर आपके बच्चे आपके साथ हैं तो आप उनको नेगेटिव में मत लीजिए कि अरे बच्चे हैं, मैं तो पढ़ ही नहीं पा रही हूँ। और भी ऐसे एस्पिरेंट हैं जो मुझे सुन रहे हैं, मेरी वीडियो को अभी देख रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अरे हम तो जॉब करते हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो जॉब कर रहे हैं और फिर उनको लगता है कि हम जॉब के साथ कैसे पढ़ पाएँगे, तो आपको मैनेज तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है, हम हाउसवाइफ़ भी एक तरह की जॉब करते हैं, बस हमारी जॉब फ्री वाली है, हमें कुछ मिलता नहीं है उसके बदले में, बट जॉब से भी ज़्यादा मतलब ज़िम्मेदारी होती है। अगर आप वास्तव में जेंट्सों को भी मैं ये कहना चाहूँगी, आप एक दिन की भी अगर हाउसवाइफ़ की लाइफ़ मतलब जी के देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कितना संघर्ष होता है। मतलब टाइम से उठना, टाइम से सारी चीज़ें करना, सबको हाथों पे हर चीज़ देना, हस्बैंड को देखना, उनकी चीज़ें करना, मतलब बहुत टास्क होता है ये भी एक। बच्चे को भी देखना बीच-बीच में, अब जैसे मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो बच्चा भी मेरा बीच-बीच में मुझे करता है। ऐसा नहीं है, बार-बार उसे खाना चाहिए, उसे पानी चाहिए, उसे जूस पीना है, उसे कुछ भी पीना है, तो मुझे उठना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं भी कंटिन्यू मतलब बैठ के स्टडी कर पाती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा-सा मुझे भी मतलब परेशानियाँ तो मेरे साथ भी हैं और बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, हर किसी के साथ अलग-अलग परेशानियाँ हैं। आप अपने नज़रिए से ये निकालने की कोशिश कीजिए कि हमें टाइम कहाँ निकालना है, कहाँ हम निकाल सकते हैं, हमें कहाँ लग रहा है कि हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको कई बार बताया है कि मैं किचन में तक बुक लेके चली जाती हूँ। अगर मुझे लगता है कि सीटी लग रही है कुकर की या कुछ काम ऐसा है जो मतलब मुझे देखो अभी भी मतलब, तो मैं पढ़ लेती हूँ वहीं पे जाके। मेरा ऐसा नहीं है, अगर मैं कहीं फ़ंक्शन में गई हूँ और मैं वहाँ से रिटर्न आई हूँ, 9-10 रात को बज रही हैं या 11 बज रहे हैं, तो क मुझे भी थकान होती है, मैं भी इंसान हूँ, पर मैं उस चीज़ को पॉज़िटिव ले जाती हूँ। मैं आपको एक छोटी-सी 2 मिनट की एक स्टोरी सुनाती हूँ। हरिवंश राय बच्चन जी का आपने नाम सुना है, हिंदी साहित्य में कितने बड़े लेखक थे वो। तो आपने मतलब मैंने एक स्टोरी सुनी है उनके बेटे से, अमिताभ बच्चन जी से, उन्होंने उसमें बताया हुआ है कि उनके पिताजी को एक हाथ में दर्द हो रहा था, जिस हाथ से वो राइटिंग करते थे। तो जब वो अमिताभ बच्चन जी ने पूछा कि क्या कर रहे हैं आप ये? तो वो दूसरे हाथ में उस दर्द को लेने की कोशिश कर रहे थे, लेफ्ट हैंड में। राइट हैंड में दर्द था लेकिन लेफ्ट हैंड में उस दर्द को लेने की कोशिश कर रहे थे। तो हम अपने माइंड को जैसा हम डाइवर्ट करते हैं ना, वैसा हो जाता है। अगर आपने मान लिया माइंड में या दिल से आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हम बीमार हैं, तो वाक़ई में आप बीमार ही रहेंगे। अगर आप 2 मिनट बाद आप ये सोच लेना कि मेरे सिर में दर्द है, तो वास्तव में आपके सिर में दर्द होने लगेगा। ये चीज़ होती है, ये रियलिटी है, ये आप करके देखना आपको पता चलेगा। तो इसीलिए मतलब आप अगर सोच लो, ठान लो कि हमें पढ़ना है, कैसे भी पढ़ना है, किसी भी परिस्थिति में पढ़ना है, तो आपको कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती। आप अगर ये सुख सुविधाओं में लग गए, आपको सब चीज़ें हाथों पे मिल रही हैं, कपड़े मिल रहे हैं अच्छे पहनने के लिए, खाना अच्छा मिल रहा है, घूमने को मिल रहा है, तो आप क्यों पढ़ेंगे यार? क्यों आप मेहनत करेंगे? कोई भी इंसान मेहनत क्यों करेगा फिर? जब उसे सब कुछ बिना मेहनत का ही मिल रहा है, तो मेहनत करने का सवाल ही नहीं है। तो ये चीज़ होती है, अगर आपने बच्चों के साथ अगर आपको पढ़ना है, तो आपको अपना टाइम को
ये मत देखिए कि मुझे 1 घंटा पढ़ना है या इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है। आपको जब टाइम मिले, जैसी परिस्थिति में टाइम मिले, आपको उस परिस्थिति में पढ़ना है। क्योंकि आपके साथ बच्चे हैं, आपकी सिचुएशन अलग है औरों से। अगर आप मुझसे अपने आप को कंपेयर करेंगे, तो फिर नहीं पढ़ पाएँगे। अगर आप दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे, तो फिर भी आप नहीं पढ़ पाएँगे। तो आपको किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है। सबकी अलग-अलग टाइमिंग है, सबका अलग-अलग रूटीन है। अपना रूटीन खुद बनाइए। और सबसे बड़ी बात, लोग ये देखते हैं हमने 10 घंटे पढ़ा, हमने 8 घंटे पढ़ा, हमने 6 घंटे पढ़ा। आप टाइम मत देखिए। आपने जो टारगेट बनाया वो आपने कितने घंटे में पूरा किया। मैं तो कह रही हूँ, अगर आप वो वाला जो टारगेट आप बनाते हो, अगर आप 2 से 3 घंटे में भी पूरा कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है ये। इसमें ये मत सोचो, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2-3 घंटे पढ़ के बहुत अच्छा परसेंट लेके आते हैं, बहुत अच्छी उनकी परसेंट बनती है, बहुत अच्छे मतलब मार्क्स आते हैं उनके। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो 10 घंटे पढ़ते हैं फिर भी उनका कुछ नहीं होता। तो ये खुद के ऊपर डिपेंड करती हैं चीज़ें। कोई बहुत जल्दी एकाग्र हो जाता है, किसी-किसी को बैठ तो जाते हैं स्टडी करने के लिए, लेकिन जब मतलब 5 से 10 मिनट तो माइंड सेट करने में लग जाता है कि हम कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें। तो इसीलिए जैसे मेरे साथ तो ऐसा ही है कि मुझे क्या है, माइंड सेट करना पड़ता है कि मैं कहाँ से पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ। इसीलिए मैंने फिर डायरी को मेंटेन किया है, क्योंकि डायरी एक ऐसी चीज़ है कि मुझे सोचना नहीं पड़ता कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या पढ़ूँ, फिर मैंने कल क्या पढ़ा था। मैं तुरंत से निकाल के एक बार डायरी खोलती हूँ, पलटती हूँ उसको कि कल मैंने क्या पढ़ा था, हाँ ये पढ़ा था और इधर तक पढ़ा था, उसका रिवीजन करती हूँ, नेक्स्ट पेज पे पहुँच जाती हूँ। तो यही है कि हम असफलताओं से घबराएं ना, चुनौतियों से घबराएं नहीं। ये ना देखें कि हमें मतलब कितना टाइम मिल रहा है, अरे वो तो इतने घंटे पढ़ रहे हैं, वो इतने, यार मत सोचिए। आप अपने आप पे फोकस कीजिए। मेरे साथ भी ऐसा नहीं है, देखो कंटिन्यू आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि बच्चा मेरे बिल्कुल सिर पर बैठा हुआ है, इन द सेंस मतलब मेरे पास ही है, वो मेरे पास ही रहता है, उसको नहीं जाता वो किसी के पास ज़्यादा, वो मेरे पास ही रहता है। उसको खेलने का भी इतना नहीं है, खेलेगा तो मेरे पास ही खेलेगा। तो मैं भी बच्चे के साथ पढ़ रही हूँ और ज़िम्मेदारियाँ मुझ पे भी बहुत हैं। मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि किसी के ऊपर ज़िम्मेदारी नहीं है, आपके ऊपर भी बहुत सारी होंगी। अलग-अलग इंसान की अलग-अलग सिचुएशन होती है, तो वैसे ही आप कीजिए। आप बहुत अच्छे से अपनी स्टडी कीजिए, अपने आप को सेट कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि वर्ग 1, 2, 3 का जो पेपर होने वाला है वो बहुत दूर है, क्योंकि सिलेबस बड़ा है। ये आप ध्यान हमेशा रखिए। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो प्लीज़ आप गूगल से भी निकाल सकते हैं। आप साइट पे जाके भी MPESB की साइट पर जाकर भी आप सिलेबस निकाल सकते हैं। तो आप अपने पास सिलेबस ज़रूर रखिए, उसको फॉलो कीजिए और उसको ही पढ़िए। मैं आपसे बार-बार यही कहूँगी कि आप बिना सिलेबस के स्टडी मत कीजिए। तो जो लोग ना खुद पे विश्वास करते हैं, दुनिया एक दिन उन्हीं पर विश्वास करती है। ये आप अच्छे से याद रखिएगा कि मेहनत करते रहिए बस। सपनों का अगर आप पीछा करते हैं ना, तो देखना एक समय आपका भी आएगा, और जब आएगा ना, तो पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। ये बात सच है, जब समय बदलता है ना, तो पूरी दुनिया देखती रह जाती है कि अरे! इसका समय कैसे बदल गया? मतलब इतना जल्दी जो समय बदलता है। तो आप मुझे फ़ॉलो कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। और ऐसे ही नए ब्लॉग आगे देखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। आपसे मुझे बात करके, आपको अपने बारे में बता के मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। मुझे लगता है कि अगर मैं कर पा रही हूँ, तो आप भी कर पा रहे हैं, और अगर आप मुझसे अच्छा कर पा रहे हैं, तो बहुत खुश हूँ मैं इस चीज़ के लिए। और आप मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा कि आप कैसे मुझसे बेटर कर रहे हैं, जिससे मैं भी अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव और कर पाऊँ। मेरी भी हर दिन कुछ नया करने की कोशिश रहती है, कुछ इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश रहती है। मैं हर दिन कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ इम्प्रूवमेंट लाऊँ अपने आप में, क्योंकि सीखते रहना ही हमारी ज़िंदगी का नियम है। आदमी ना ज़िंदगी भर सीखता है, तो मैं भी बस ज़िंदगी भर सीखती ही रहूँगी। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।